वहाँ तो सूअर घूम रहे थे, भैंसें घूम रही थीं, सांप घूम रहे थे, बिच्छू घूम रहे थे। उस हिसाब से तो मैं कहूँगी कि श्री श्री का कार्यक्रम हो जाने से यमुना भी हाईलाइट हो गई, और कम से कम उतना एरिया वो साफ ही करके जाएंगे, नुकसान नहीं कर सकते। मैंने कहा कि पूरी प्रामाणिकता से ही हम सरस्वती डिक्लेयर करेंगे। हमारा विश्वास है कि वो सरस्वती है, लेकिन हमें सबूत चाहिए कि वो सरस्वती है। आज खुशी हुई है अपने पॉलिटिशियन होने की, नहीं तो आई यूज्ड टू रिग्रेट बीइंग इन पॉलिटिक्स ऑलवेज। लेकिन जब से मुझे वाटर रिसोर्स और गंगा मिली, तब से मैं खुश हो गई कि शायद जिंदगी का मकसद ये था। आप सहमत थे ये श्री श्री रविशंकर ये परमिशन दिया था यमुना का बेड के ऊपर कॉन्फ्रेंस करने के लिए? ये अगर आप तकनीकी तौर पर पूछें तो हमारे मंत्रालय का काम नहीं है, वो पर्यावरण मंत्रालय का काम था। वो कहीं गलतफहमी हो गई थी थोड़ी सी, वो मैंने तुरंत क्लियर कर दी थी। लेकिन जहाँ श्री श्री का कार्यक्रम हुआ है वो तो इतनी गंदी जगह थी कि वो काम से साफ ही हो गया, बल्कि मैं अभी देखती भी आई, कभी ठीक लगने लगा है। वहाँ तो सूअर घूम रहे थे, भैंसें घूम रही थीं, सांप घूम रहे थे, बिच्छू घूम रहे थे। उस हिसाब से तो मैं कहूँगी कि श्री श्री का कार्यक्रम हो जाने से यमुना भी हाईलाइट हो गई, और कम से कम उतना एरिया वो साफ ही करके जाएंगे, नुकसान नहीं कर सकते। ये डेंजरस प्रेसिडेंट नहीं है कि प्राइवेट आदमी को ये रिवर बेड पे? नहीं, हमारे देश में तो ये संस्कृति है नदियों के किनारे मेले लगने की, और हम लोग इसके अभ्यस्त हैं। अभी हरिद्वार में नदी के किनारे ही मेला लग रहा है, और जो प्राइवेट लोग हैं, साधु संत, वो टेंट लगाए हुए हैं। अभी उज्जैन में भी संघर्ष हो रहा है, और जो लोग वहाँ पे व्यवस्थाओं में जो टेंट लगाए हैं वो साधु संत हैं, सब प्राइवेट लोग हैं। मेरा सवाल सरस्वती नदी पे। हाँ, आपने अभी एक कमेटी बनवाई है केएस वल्दिया के लीडरशिप में। वल्दिया साहब ने ऑलरेडी 2 किताबें लिख रखी है सरस्वती में, जिसमें उन्होंने मोरलेस कहा है कि यहाँ पे एक नदी बहा करती थी। तो उस कमेटी की रिपोर्ट मोरलेस ये हो सकता है कि उसी डायरेक्शन में आएगी कि यहाँ पे नदी ना, जैसे गंगा की सफाई हो रही है, इसमें कैसे कई एग्जाम्पल है वर्ल्ड में जो कि उसके बहुत गंदी नदी की सफाई और आज बहुत अच्छी नदी बह रही है। ऐसी कोई एग्जाम्पल इसमें भी है जो कि कोई एक विलुप्त नदी हो, बिल्कुल उसका कहीं कोई अभी नामो निशान ना हो, और उसको जो है सो रिवाइव किया गया हो, उसको बिल्कुल रिजुविनेट किया गया हो। तो ऐसा कोई मॉडल है जिसपे कि काम किया जाएगा सरस्वती के बारे में? तो मुझे अंदाज नहीं, क्योंकि मैंने कोई लोकप्रिय गाथा नहीं सुनी अभी किसी देश की। जैसे खराब नदी को साफ करने की गाथाएं तो आ गई हैं, 3 आ गई हैं। मेरी डार्लिंग का रिवर बेसिन का सबसे अच्छा आया है ऑस्ट्रेलिया का। राइन का आया है, क्योंकि राइन की सिमिलरिटी बहुत है गंगा से, उसका फ्लड प्लेन वैसा ही है जैसा गंगा का है। थेम्स का आया है प्रदूषण का, उसका प्रदूषण वैसा ही है जैसा कि गंगा का है। लेकिन प्रसुप्त नदियों की खोज के बारे में अभी कोई बहुत पॉपुलर गाथा नहीं आ पाई है। उसका कारण यह है कि दुनिया में 2-3 ही ऐसे देश हैं, मुझे लगता है इंडियन कॉन्टिनेंट में ही ये प्रॉब्लम ज़्यादा आई है। ऑस्ट्रेलिया ने तो अपना रिवर बेसिन ठीक कर लिया, जिसमें कि हमने पानी को बहुत नीचे जाने दिया और हमने फिक्र नहीं करी। हमने बिल्कुल मतलब धरती की गोद में से भी पानी निकाल लिया और धरती की कोख में से भी पानी निकाल लिया। ऊपर जो सरफेस वाटर था उसको भी यूज़ कर लिया, और नीचे जो ग्राउंड वाटर था उसको भी यूज़ कर लिया। तो इंडियन कॉन्टिनेंट के लिए मुझे लगता है ये चिंता पाकिस्तान में भी होगी, तो एक इंडियन कॉन्टिनेंट के लिए हो सकता है श्रीलंका में भी ये विषय हो। इसके लिए ये ज़्यादा चिंता का विषय हुआ है कि जल की प्रसुप्त धाराएँ खोजी जाएँ। और हमने पूरे देश के लिए एक टास्क फोर्स बनाई है। नबलावाला साहब जो वाटर रिसोर्स के चीफ एडवाइज़र रहे हैं मोदी साहब के 10 साल तक, और अब वो हमारे चीफ एडवाइज़र हैं। उनकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स है इस बात के लिए कि भारत के जितने भी शुष्क एरिया हैं, ड्राई एरिया हैं, क्या वहाँ पर नीचे धरती में जल की प्रसुप्त धाराएँ हैं। अब वो जल तो नहीं बह रहा होगा, लेकिन ऊपर से नीचे तक नमी इतनी होगी कि अगर आपने वहाँ किसी तरीके से रेन वाटर को रोक दिया, पेड़ ऐसे लगा दिए कि नीचे तक पानी चला गया, तो फिर वो नदियाँ रिचार्ज होंगी और आसपास का वाटर टेबल उठने लग जाएगा, पानी तर होने लग जाएगा आसपास का इलाके का। उस दृष्टि से सरस्वती पकड़ में आई फिर हमारे, क्योंकि हम सुन रहे थे सरस्वती के बारे में कि गुजरात में सबसे पहले ONGC को मिला पानी, फिर हरियाणा में आदि बद्री पे मिला, उनको तो 7 मीटर पर ही मिल गया, फिर राजस्थान में मिला, और वो उसी लाइन पे मिला जिस पर सरस्वती की कहानी कही जाती है। लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, त्रिवेणी में गंगा और यमुना के बीच में से भी सरस्वती हैं, उनका सबूत नहीं मिल पा रहा है। जो अभी तक मिला है वो ये मिला है कि जहाँ कुआं है
किले में, जो इलाहाबाद का किला है ना, हाँ अकबर का जो किला है वो डिफेंस के पास है अभी, उस कुएं में जल है कहते हैं सरस्वती का। तो मैंने ग्राउंड वाटर वालों को कहा कि अभी ये पता लगाओ कि ये जो जल है ये अंदर अंदर कहाँ तक है, मतलब नदी की तरफ तो है, उनने देख ली वो धारा नदी की तरफ तो है, कुएं की धारा तो सब कुओं की धारा ग्रेविटी होती है नदी की तरफ, लेकिन उल्टे इधर को किधर है गंगा और यमुना के बीच में, अभी उसकी रिसर्च चल रही है कि वो कहाँ तक है। और अगर उसकी कनेक्टिविटी हमको वहाँ पर मिल गई आदि बद्री के आगे जहाँ वो जल की धाराएं बिखर गई हैं, जिसमें कि एक धारा चली गई है कच्छ तक जिसने हरियाणा पार किया, फिर वो राजस्थान में गई, फिर थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान में, मतलब पहले तो पाकिस्तान था नहीं ना तो उधर गई, फिर वो गुजरात की तरफ को लौटी। वो तो पूरी एक धारा इसरो वालों को सब लोग को मिल गई है। इसकी खोज भी अभी जारी है ग्राउंड वाटर बोर्ड के द्वारा। तभी इसी बीच में हमने टास्क फोर्स बना दी है। हम उसको सरस्वती नाम नहीं दे सकते क्योंकि वो आर्कोलॉजिस्ट हैं, वो बताएंगे हमको, और जो हिस्टोरियंस हैं वो बताएंगे। हम पानी का पूरा टेस्ट कराएंगे, उसकी सिमिलरिटी देखेंगे पानी की, और वो लोग जो तय करेंगे वो होगा। उसमें अब वो जो सज्जन हैं बहुत बुजुर्ग हैं, वो चल फिर नहीं पाते, और मैंने कहा कि पूरी प्रामाणिकता से ही हम सरस्वती डिक्लेयर करेंगे। हमारा विश्वास है कि वो सरस्वती है, लेकिन हमें सबूत चाहिए कि वो सरस्वती है। तो अब हमने उनको ये रिक्वेस्ट की है कि वो बेंगलुरु में ही बैठक कर लिया करें, बिकॉज ही कैन नॉट ट्रेवल। तो बेंगलोर में बैठक करेंगे और सभी लोग वहीं जाएंगे, सारे सबूत उनको देंगे, और वो टास्क फोर्स जो कहेगी हम उसको मानेंगे। मैं पूछना था, आपका लॉ में लग्जरियस करियर में आपका मेजर रिग्रेट क्या है कि मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर से यू स्टेप डाउन और दैट यू लेफ्ट द पार्टी एट वन स्टेज? मैंने कभी ये नहीं कहा था कि मुझे मध्य प्रदेश का दोबारा चीफ मिनिस्टर बनना, कभी नहीं कहा। मैंने ये कहा कि ये मुझसे भी पूछो कि किसको बनना, और जो इसको नहीं होने दे रहे थे वो अब है नहीं दुनिया में, क्योंकि वो उन्हीं दिनों 2-3 महीने में ही उनकी डेथ हो गई। तो मैं उस पूरी ट्रेजेडी को भूल जाना चाहती हूँ, और उसी में मेरी पार्टी भी बन गई थी, तो तुरंत रिवर्स भी नहीं हो सकता था। तो इसलिए वो उस समय की वो ऐसी स्थितियाँ थीं। और जो बात आपने रिग्रेट की कही, तो पॉलिटिक्स में मुझे कभी कोई ऐसी बात मैंने की नहीं, क्योंकि या तो मैंने भावनाओं से की या मैंने आस्था से की। जब आप आस्था और भावना से करते हैं तो रिग्रेट करने की जगह नहीं होती। जैसे बच्चा गिर पड़ा तो माँ दौड़ के उसको पकड़ने के लिए लपकेगी भावना से, और या फिर वो कोई धार्मिक स्थान के सामने से निकलेगा तो मत्था टेक देगा वो अपना। तो आस्था और इमोशंस में रिग्रेट नहीं होते हैं कभी। वाट एवर यू डू, यू आर डूइंग बिकॉज यू आर गोइंग टू सर्व सम पर्पस, वो तो नहीं आता। लेकिन हाँ, मेरे को आज खुशी हुई है अपने पॉलिटिशियन होने की, नहीं तो आई यूज्ड टू रिग्रेट बीइंग इन पॉलिटिक्स ऑलवेज। लेकिन जब से मुझे वाटर रिसोर्स और गंगा मिली, तब से मैं खुश हो गई कि शायद ज़िंदगी का मकसद ये था, इसके लिए राजनीति हुई थी कि मुझे गंगा मिली, और सबसे बड़ी चीज़ है कि मुझे वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री मिली। सो अल्टीमेटली मोदी ने मेरी ज़िंदगी का पूरा जो रिग्रेट है वो एक सेटिस्फेक्शन में बदल दिया। लेकिन हाँ था, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल ही पॉलिटिशियन नहीं हूँ, स्वभाव में ही पॉलिटिक्स नहीं है। मेरे साथ जब लोग बैठते हैं तो मैं पॉलिटिक्स, शाम को पता है मैं पॉलिटिक्स बिल्कुल डिस्कस नहीं करती। कुत्ते, गाय, घोड़े, मेरे फेवरेट टॉपिक हैं, मौसम, फूल, यू अंडरस्टैंड, आई विल डिस्कस दीज थिंग्स।